तो जो सेबी का आपने नंबर बताया 90% जो लोग हैं जो लॉस करते हैं, तो लॉस किस वजह से होता है? मेरे फादर एक स्टोरी बताया करते थे कि अगर एक फुटबॉल का कोर्ट है और दोनों साइड टीम रख दो और गोल पोस्ट हटा दो, पूरे दिन खोल खेलेंगे बट एक भी गोल नहीं होगा। तो जीतने के लिए आपको पता दो चीज़ आ जाती है, एक तो ट्रेडिंग आ जाती है, एक गैम्बलिंग आ जाती है। तो ट्रेडिंग माइंडसेट में और गैम्बलिंग माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? पता ही नहीं है ड्रॉडाउन क्या है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है, उसका सिस्टम तो हो पहले। आज इस यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी देखी, अच्छी लगी, कल ये भैया आ गए लाइव, अच्छी लगी, आंखों से ऐसे बिजलियाँ निकल गई, ठीक है, कल तीसरे की स्ट्रैटेजी देखी, वो अच्छी लगी, इनका कोर्स खुद का सिस्टम है सर। तो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो आपके सेटअप के अंदर होने चाहिए जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो? मत करो। तो ऑप्शन सेलिंग में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप कौन सा है रिटेल ट्रेडर के लिए जो काम करता है? ऐसा कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है पूरी जिंदगी का। ट्रेडर्स की बैठक में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ नंबर्स नहीं इंसान भी बोलते हैं। और आज इसी बैठक में मेरे साथ है कुंदन प्रजापति, जो कि एक ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो आज कुंदन भाई से पूछेंगे हम कि उनकी स्ट्रैटेजी, उनके प्रॉफिट लॉस, उनकी जो उन्होंने आज तक स्टॉक मार्केट में सीखा है, वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, इसी पॉडकास्ट में। तो कैसे है कुंदन भाई? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई। मतलब मैं आपको 2-2.5 साल से जानता हूँ एंड बधाई हो, आपने खुद का चैनल स्टार्ट किया एंड मेरी बेस्ट विशेस की बहुत जल्दी ये 1 मिलियन पहुँच जाए। एंड यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अच्छा हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया, आप लोगों का सपोर्ट और ऑडियंस का प्यार, ऑडियंस ही सब कुछ है। ऑडियंस का सपोर्ट रहेगा तो आप भी बढ़ेंगे, हम सब बढ़ेंगे। सो आप बताओ आज क्या डिस्कस करना है? आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सब जितने भी हम सब रिटेलर ही हैं। हाँ। क्योंकि हम इतने बड़े इन्वेस्टर तो है नहीं अभी, ना इतने बड़े ट्रेडर हैं। करेक्ट। तो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम जो रिटेलर हैं वो किस चीज़ में ट्रेड करें, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में हारते हैं लोग और ऑप्शन सेलिंग में और मतलब मोस्टली जीतते हैं। तो ये क्या क्या है चीज़? ये पहली बात तो हारना जीतना नहीं, प्रॉफिट करना लॉस करना मतलब यार सट्टेबाजी नहीं होती है। और ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग यार, मतलब सेबी का डेटा पहली बात कहता है 93% लोग लॉस करते हैं, पहली चीज। अब दूसरी बात आ जाती है ऑप्शन बाइंग, ठीक है, कि ऑप्शन बाइंग में ही ज़्यादातर आपने देखा हो कि लोगों ने लॉसेस किया है। अगर आप 100 ऑप्शन सेलर से पूछोगे और 100 ऑप्शन बायर से पूछोगे तो 100 में से 10 ऑप्शन सेलर ऐसा होगा कि हाँ कहेगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ, 10 ऐसे होंगे जो कहेंगे ब्रेक इवन पे और 80 लॉस में होंगे। ऐसा नहीं करेगा वहाँ सब प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन 20% ऐसे लोग होंगे जहाँ प्रॉफिटेबल होंगे। ऑप्शन बायर से अगर 100 पूछोगे तो एक बंदा शायद हो जो बोले कि मैं थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहा हूँ। कंसिस्टेंसी का तो नहीं पता मुझे सीरियसली। लोग ऑप्शन बायर 1-2 महीना प्रॉफिट बना के खुश होते हैं। आप 4 साल 5 साल 10 साल से ऑप्शन बाइंग कोई करके प्रॉफिटेबल हो, बहुत रेयर है। और अगर कोई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मेरा नंबर आप टेलीग्राम या ऐसे डाल देना। कोई भी अगर ऑप्शन बाइंग अगर थ्रू एल्गो के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा है और उसको फंड की कमी है, स्केल करना है, तो मैं फंड करूंगा अगर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होता है। इवन ऑप्शन सेलिंग में तो हो, मैं करता हूँ, बट बाइंग में अगर किसी को लगता है प्रॉफिटेबल और एल्गो के थ्रू कर रहा है तो जो फंड बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। 10 20 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जो भी, ठीक है। तो पहली बात तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होती नहीं। और क्यों नहीं होती है? तो देखो, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। राइट। इक्विटी मार्केट में 3 डायरेक्शन होते हैं, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में पता है कितने डायरेक्शन होते हैं? सिर्फ एक डायरेक्शन होती है? 5। अच्छा, 5 होती है। बुलिश, बेरिश, बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बेरिश और बेरिश। मार्केट ऑप्शन में अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपका कॉल प्रीमियम फट जाएगा, लेकिन धीरे 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 करके ऊपर गया तो थीटा डीके कुछ नहीं आया। तो 5 डायरेक्शन है। तो जब भी आप लेट्स से आप एज एन ऑप्शन बायर आप ट्रेड ले रहे हो और आपका व्यू की बुलिश है, ठीक है। अब मान लो 5 डायरेक्शन है, मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, तुरंत ऊपर चला गया, अपने पैसे कमा लिए, लेकिन धीरे धीरे गया तो लॉस है, साइडवेज हुआ तो लॉस है, नीचे धीरे धीरे करके आया तो भी लॉस है, और बहुत तेजी से आया तो भी लॉस है। यानी 5 प्रोबेबिलिटी है एज एन ऑप्शन ट्रेडर। आपके पास 5 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन है, उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में पैसा बना रहे हो, 4 डायरेक्शन में पैसा लॉस कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 20%। वहीं पे सेम व्यू मुझे ट्रेड करना है एज एन ऑप्शन सेलर। मान लो मेरा व्यू बुलिश है, मैंने क्या बचा, मैंने ओटीएम जाके पुट बेच दिया। मान लो 25,000 है, मैंने 24,500 की पुट बेच दी। मार्केट ऊपर होगा, पैसा बनेगा। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा तो भी पैसा बनेगा। मार्केट 25,000 पे भी रहेगा तो भी पैसा बनेगा। और मार्केट 25,000 है, मैंने 24,500 की बेची है, धीरे धीरे करके अगर 200-300 पॉइंट नीचे भी आया तो भी पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है।
मार्केट एकदम नीचे चला जाएगा ना तो लॉस होगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 70 to 80% चांसेस हैं कि एज एन ऑप्शन सेलर आप पैसा बनाओगे, और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि 20 से 25% चांसेस हैं कि आप पैसा गंवाओगे। मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डर ले लो, सेंसिबल ले लो, स्टॉक मॉक ले लो, एल्गो टेस्ट ले लो, वहाँ पे कोई भी आप बाइंग प्रीमियम ऑप्शन बाई कर पे क्लिक करो, वहाँ पे आता है POP, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वही दिखाता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी आप बाइंग की पोजीशन करते हो तो प्रोबेबिलिटी हार्डली, अगर मैं एट द मनी भी करूँ तो 0.45% आता है, 45% आएगा, सॉरी 0.45 नहीं 45%। थोड़ा OTM जैक करोगे तो 30%, 25% प्रॉफिट में आप रहते हो। वहीं पे अगर आप सेलिंग कर रहे हो, सेम थोड़ा OTM जाकर सेल करो, वहाँ पे POP आएगा आपका कि 70%, 75%, 80%। तो जब मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ और ये काम करने में मेरे को चांसेस हैं 70-80% चांसेस मैं पैसा बना लूँगा, और एक दूसरा काम है जहाँ पे मेरे को पहले से ही पता है कि सिर्फ 20-25% चांस है कि मेरा प्रॉफिट आएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ चांसेस ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा तो वो ऑप्शन सेलिंग ही है। मैं तो कह नहीं रहा हूँ, तो डेटा कह रहा है, स्टैट्स है। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी कम होने की वजह से ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबिलिटी कम है। और अगर कोई कहे कि नहीं यार मेरे को बाइंग में ही करना है ना, सो वो एल्गो के थ्रू करो। मैनुअली तो वो साइकोलॉजी, वो MTM जो फ्लक्चुएट होता है ना, आप वो स्पीड एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने 40 रुपए का खरीदा, वो टक से 60 जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। वो मैनुअली आप 60 पे एग्जिट कर पाओगे? नहीं। लेकिन वहीं पे आपने एल्गो के थ्रू रूल बना रखा था कि 40 पे मैं बाय कर रहा हूँ, 50% प्रीमियम अगर स्पाइक होगा यानी 20 रुपीज होगा, मैं एग्जिट ले लूंगा, टक एग्जिट हो जाता। तो एक सेकंड के लिए मैं मान भी लो ना कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है बाइंग में, तो वो एल्गो के थ्रू शायद चांसेस हैं, मतलब वो भी शायद बहुत कम ही है, लेकिन अगर एनुअली तो नहीं होगा, बहुत तो मुश्किल है। जो सेबी का आपने नंबर बताया 90% जो लोग हैं जो लॉस करते हैं, तो लॉस किस वजह से होता है? अब इसके बहुत सारे रीजन हो जाएंगे, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स में हाँ, कुछ बताता हूँ। पॉइंट्स आप बता दें। सबसे पहला जो सबसे मेजर है दैट इज एक्सपेक्टेशंस। लोगों की जो टारगेट है ना वो गलत है। मेरे फादर एक स्टोरी बताया करते थे कि अगर एक फुटबॉल का कोर्ट है और दोनों साइड टीम रख दो और गोल पोस्ट हटा दो, पूरे दिन खोल खेलेंगे बट एक भी गोल नहीं होगा। राइट। तो जीतने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे को गोल कहाँ करना है। बाइंग वाले जो ऑडियंस है या बाइंग वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरे को साल का कितना टारगेट करना है। वो पर डे की दिहाड़ी खोज रहे हैं कि भैया 1 लाख लगाए, 500 रुपये मेरा बन जाएगा, मेरा काम। अरे ऐसे थोड़ी होता है। धंधा करने आओ कि मजदूरी करने आओ, पहले तो ये क्लियर कर लो। स्टॉक मार्केट एक बहुत शार्प माइंड लोगों का बिजनेस है, और बिजनेस में पहले से ही एक्सपेक्टेशंस रहती है। हाँ, कि भाई मेरे को कितना बनाना है, मेरा साल भर में क्या प्रोजेक्शन आएगा, मैं उसके अगले साल अगर ये सेम ग्रोथ से मैं कंटिन्यू करूंगा, मेरा कैपिटल कितना ग्रो करेगा। कितने लोगों ने सोचा ऐसे, ठीक है। ऐसे कैसे सोचते हैं 1 लाख लगाऊंगा, रोज का 1000 रुपये बन जाए, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा बनाना है। मेरे पास कोई भी कॉल करता है, सर मुझे आपसे सीखना है, मैं पूछता हूँ आपको कितने पैसे बनाने हैं साल के। बोला सर साल का तो नहीं पता, मुझे ये बताओ महीने का इतना चाहिए। अब दिन का अगर मेरे पास 5 लाख है ना, तो दिन का 5-10 हज़ार आ जाए। मुझे लगता है कि जितने लॉस में है ना, यही सोच के आते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, प्रॉब्लम में एक्सपेक्टेशन, ग्रीड जो है। तो अगर आपको मैं बोलूँ 1 लाख रुपए से एक्सपेक्टेशन जो मिनिमम लोगों की रहती है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ 500 से 1000 रुपये। इतना तो आप भी जानते हो कि सर 1 लाख है, 1000 रुपये भी आ जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को तो ज़्यादा चाहिए ही नहीं। 1 लाख का 1%, 1000 होता है सर 1%। महीने में 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 4-5 दिन लॉस भी किया तो भी 15% की आपके टारगेट है मंथली। साल के कितने हो गए? 12 इंटू 15 कर लो, 180%। FD 7% देती है आपको। रियल एस्टेट 8-9%, 10% देता है। निफ्टी के रिटर्न्स 10-11% के हैं। अभी तो वो भी नहीं है। गोल्ड के भी 10-11% है। म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक मार्केट के ही पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके कितने रिटर्न है सर? 15-16%। वो तो अभी वो भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास क्या है, और सॉरी म्यूचुअल फंड्स के पास क्या है? 20-30 साल का एक्सपीरियंस है, हज़ारों का एम्प्लॉय है, रिसर्च टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो न्यूज़ बाद में आते उनको पहले से पता है। वो किसी स्टॉक में पैसा डाल दे, वो स्टॉक फट जाए, तो भी साल के 15% बना रहे हैं। तो हम, आप या कोई ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहाँ का 30 मार खा है?
जो आपको बता रहा है कि सर महीने के 10-20 हज़ार तो आप 1 लाख पे कमा ही लोगे। अगर ऐसा पॉसिबल भी होता सागर भाई, तो आपको नहीं लगता कि अंबानी जैसे लोग एक प्रॉप फर्म खोल लेते और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को उठाते जो इंस्टाग्राम पे हैं और बोलते कि ये लो 5 करोड़ तुम लो, 5 करोड़, ऐसे करके 100 लोगों को हायर कर दे। 100 से तो ज़्यादा ही है राइट। इंडिया में, तो अगर ऐसे करोड़पति बनाने वाले हाँ, 100 से ज़्यादा ही हैं बहुत ऐसे ज़्यादा लोग। होंगे। हाँ, तो 5,000 करोड़ तुमका हम्म, हो जाता है मैनेज। और बनाओ तुम साल के 100% नहीं, तुम 50% बना के दो, क्योंकि उनका कितनी ब्रांड है, कितने स्टार्टअप है जो कैश बर्न कर रहे हैं, हम्म, साले का लॉस ले रहे हैं, राइट। तो फिर यही ना करो। तो सच्चाई ये है कि पॉसिबल नहीं है। आपको, अगर आपने अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन सेट कर ली कि मुझे साल का कितना बनाना है, तो उसी दिन से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होती है। जैसे मैं अगर बताऊं तो मेरे को साल का 25 से 30% चाहिए। उतना मिल गया मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और उससे ज़्यादा अगर मिल गया तो मैं मार्केट का शुक्रिया अदा करूंगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं बनता है। तो अगर मैं 25% की बात करूं, महीने का 2%, यानी आपके पास 10 लाख रुपए है ना, महीने का सिर्फ 20,000 बनेगा। कितने लोग खुश होंगे इस बात से? कोई नहीं कि यार 10 लाख लगा के मेरे को 20,000 बनने हैं, इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लो भाई, अच्छी चीज़ है, जॉब करना बुरी बात थोड़ी है। लेकिन 10 लाख से 20,000 ही बनेंगे। बहुत बना लिया तो 25 बन जाएंगे इसी महीने। वो भी इस मार्केट में जहाँ ट्रम्प है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, विक्स इतने वोलेटाइल, वो भी नहीं बन रहा लोगों का। तो 20,000 बनाओगे, लेकिन आपने अगर साल के 24% बनाए ना, 8 साल बाद आपका, सॉरी 9 साल बाद आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा। साल के 24% बना के आप जोड़ लेना, कैलकुलेशन कंपाउंडिंग कर लेना। मतलब आपका 10 लाख कैपिटल है हाँ, तो 9 इस साल बाद 8 गुना हो जाए, 80 लाख से ऊपर होगा अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो। तो स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, छोटे छोटे गेन्स पे टारगेट करना। लेकिन हमें तो उतने संतुष्टि नहीं है। तो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन आपको सेट करनी है कि मैं महीने का 2% बनाया, मेरा टारगेट डन हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है सीखने का अप्रोच ही नहीं है लोगों को, बस करना है। आज मैंने किसी की स्ट्रैटेजी देख ली, कल पैसा डालूंगा, परसों से ट्रेडिंग होगी, तो नहीं है, आपने सीखा ही कहाँ। आप समझो ना, आज के टाइम पे अभी जेन स्ट्रीट कितने करोड़ों अरबों रुपए कमा के गया ना। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया था जहाँ पे अपना वो हार्डवेयर, ग्राफिक कार्ड और इंफ्रा दिखा रहे थे। आप उनके खिलाफ compete कर रहे हो यार। ये RSI आपको प्रॉफिटेबल बना देगी? वो क्या बेवकूफ़ बैठे वहाँ पे? तो सीखना पड़ेगा आपको, वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। इस मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे और सुपर ट्रेंड के सिग्नल पे और RSI के सिग्नल पे नहीं पैसा बनता है दोस्त। आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ सागर भाई। मेरा एक इन्वेस्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, ही इज़ फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत बड़ा फंड है, बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं। लाइक मैं अगर टू बी प्रिसाइज बोलूँ 1300 CR, 1300 करोड़ मैनेज करते हैं। तो मेरी बातचीत हुई कि सर हमारा बेलगो ऐसे वैसे है। तो बोला ठीक है कुंदन, मैं आता हूँ मिलने, क्योंकि मैं ऐसे किसी के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि हमारा फंड बड़ा है। तो बनारस आया मुझसे मिलने, सिस्टम समझा। बोला कुंदन यार ठीक है, तेरा अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे बना रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, मैंने सब कुछ दिखाया उनको। बट बोला पता है हम कैसे पैसे बनाते हैं? बोला सर कैसे बनाते हो? बोला हम इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसे बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे पैसे बनते हैं? अगर जो मैं स्ट्रैटेजी अभी 1300 करोड़ पे डिप्लॉय करता हूँ ना, अगर किसी भी नॉर्मल रिटेल ब्रोकर पे मैं डिप्लॉय करूंगा तो मेरे साल के रिटर्न है सिर्फ 2%। लेकिन मेरा खुद का NSE एक्सचेंज के अंदर सर्वर है, उसको कोलो बोलते हैं। तो मेरा ऑर्डर सीधे जाता है एक्सचेंज के पास, कोई स्लिपेज नहीं, और वो बचा के हम साल के 13% बना रहे हैं, 1314%। सेम से मतलब 1300 करोड़ पे 13-14% आप जोड़ लो, 13-14% सिर्फ साल में, महीने का नहीं है, साल के। तो बोला कि अगर यही सेम सिस्टम, सेम स्ट्रैटेजी, सेम एल्गो हम किसी भी रिटेल में चला लो, चाहे कोई भी रिटेल ब्रोकर चला लो, हमारे पैसे नहीं बनेंगे, साल के 1-2% बनेंगे। तो तो बोला उनके पास इंफॉर्मेशन भी फास्ट आ जाती होगी। नहीं, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन इतनी फास्ट होती है, प्लस आप लाइन में नहीं लगते हो, आपके ऑर्डर्स ना पहले पंच जाते हैं। होने तो में हाँ, और तो एग्जीक्यूट स्लिपेज होने में नहीं है, स्लिपेज नहीं है, तो स्लिपेज बचा के वो पैसा बना ले रहे हैं। तो मेरे सर के ऊपर से बात चली गई कि भाई ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो हमें एटलीस्ट, मैं ही नहीं कर, आप सीधे जाके NSE में कोलो ले लो, बट एटलीस्ट वो चीज़ें तो करो जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, जो HFTs कर रहे हैं, जो एल्गो बड़े बड़े प्रॉप फर्म्स कर रहे हैं। यहाँ गुड़गांव में बहुत सारे प्रॉप फर्म्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा मैनेज करते हैं। तो वो सीखो तो कि वो क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्वांट ट्रेडिंग कर रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। सुपर ट्रेंड पे बैठ के थोड़ी ग्रीन 7-3 का इंडिकेटर वो कर रहे, नहीं होता वैसे। तो सीखना पड़ेगा और उसके समय देना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ, 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। कोई फॉलो करेगा तो शायद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, नहीं करेगा तो भगवान भरोसे। सबसे पहला कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना है। दूसरा फॉरवर्ड टेस्ट करना है। फॉरवर्ड टेस्ट एजिंग कम से कम 3-4 महीने, बैक टेस्ट कम से कम 3 साल। 3 साल की बैक टेस्ट रिपोर्ट,
3 महीने का फॉरवर्ड टेस्ट रिपोर्ट, फिर एक लॉट से 3 महीने की ट्रेडिंग, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप स्केल करेंगे तो पैसा बनेगा। अदरवाइज रैंडम तुक्केबाजी करेंगे तो कल भी गंवा रहे थे, आज भी गंवा रहे होगे, आगे भी गंवाते रहोगे, आपकी मर्जी है। तो ये सब प्रोसेस अप्रोच गलत है लोगों की। एक तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जो प्रोसेस जो रास्ता आपको मंजिल तक लेके जा रहा है वो आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, पैसा कैसे बनेगा लोगों का। तो यहाँ पे दो चीज़ आ जाती है, एक तो ट्रेडर बन जाता है, एक हो जाता है कि जो लोग ट्रेडिंग कर करके जो मतलब सट्टेबाजी जो आपने भी बात करी, तो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ट्रेडिंग आ जाती है, एक गैम्बलिंग आ जाती है। तो ट्रेडिंग माइंडसेट में और गैम्बलिंग माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? वही कि मुझे दिहाड़ी चाहिए और वही कि नहीं मेरे को साल का इतना रिटर्न चाहिए। अगर आप इस तरह से सोचोगे कि मुझे आज का कितना बनेगा या महीने का मेरे को इतना चाहिए, नहीं होगा। आप ये सोचो कि मेरा क्वार्टरली में एक क्वार्टर में कितना परसेंट का रिटर्न बनाना है, या एक साल भर में मुझे कितना परसेंट का रिटर्न बनाना है, मेरा कितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लाइक लोगों को पता ही नहीं है। मतलब हम जैसे जो मेरी कंपनी है, वो जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो एल्गो ट्रेडर्स हैं, हम उनको फंड करते हैं। तो मेरा क्या सीन है कि मैं सबसे पहले पूछा हूँ तेरे सिस्टम का ड्रॉडाउन कितना है, तो बोलते हैं 3%, 4%। तो मतलब 5 साल में उनके सिस्टम ने 4% ज़्यादा का ड्रॉडाउन दिया ही नहीं। मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊँ तो 10 लाख रुपए से 40,000 से ज़्यादा लॉस हुआ ही नहीं उनके सिस्टम में। बोलते ठीक है भाई, आप पैसे लो, आपका सिस्टम अच्छा चलाओ, बड़े अच्छा चलेगा तो हम स्केल करेंगे। तो रिटेल को पता ही नहीं है ड्रॉडाउन क्या है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है, उसका सिस्टम तो हो पहले। राइट। आज इस यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी देखी, अच्छी लगी, कल ये भैया आ गए लाइव, अच्छी लगी, आंखों से ऐसे बिजलियां निकल गई, ठीक है। कल तीसरे की स्ट्रैटेजी देखी, वो अच्छी लगी, इनका कोर्स खुद का सिस्टम बनाइए सर। ठीक है, आप सीखिए, अच्छी बात है, यूट्यूब से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोर्सेज भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उस पर मेहनत करिए, उस एक सिस्टम को पकड़ के बैक टेस्ट करो थॉरली। आज के टाइम पे आप मैनुअली कर सकते हो, अच्छी बात है, एआई आ गया है सागर भाई। मैंने अभी कल एक पॉडकास्ट शूट किया धन के लिए। एक बंदा बैठा था मेरे सामने जिसके लिए मैं पॉडकास्ट ले रहा था, जिनका उन्होंने एआई से बिना कोडिंग के 2 घंटे में सारा लाइक बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, सर्वर पे डाल के इंटीग्रेट किया और लाइव एग्जीक्यूट भी किया, और कोडिंग जीरो कोडिंग स्किल के साथ में, जीरो कोडिंग स्किल के साथ। तो मतलब और कुछ नहीं था, इंडिकेटर वाली ही थी। हालांकि ये मैं नहीं बोलूँगा बहुत वो था, बट एटलीस्ट आपको पता तो है कि सिस्टम ट्रेड करने से पहले पैसा देगा कि नहीं देगा। मतलब आप मैनुअल बैठ के नहीं देख रहे, पूरा डेटा आपके पास में एक क्लिक के साथ में एक आ जाएगा कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, मेरा मैक्स लॉस कितना है, ड्रॉडाउन कितना है, कामर रेशियो क्या है, शार्प रेशियो क्या है, कितने दिन का ड्रॉडाउन है, राइट, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मेरे कौन कौन से दिन में ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, कौन से दिन में नहीं बन रहे हैं, जिस दिन में नहीं बन रहा है आप उसको नहीं करो। तो आपको एक रिपोर्ट तो समझ में आ रही है। रिपोर्ट, डॉक्टर रिपोर्ट देख के ना दवाई देगा, आप रिपोर्ट तो देख के तो पैसा लगाओगे। उसमें भी नहीं, आपने स्ट्रैटेजी डालने से पहले आपको पता चल गया कौन सी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, वो भी जीरो मतलब बिना पैसे का होगा, लाइव आपके ब्रोकर में, वो भी करके दिखाया। मतलब मैं करके दिखाया, पॉसिबल है। आज के टाइम पे एआई इतना इवॉल्व हो गया है, तो आप जाके उसको 3 महीना फॉरवर्ड टेस्ट करो बिना 1 रुपये लगाए, उसकी हर रोज शाम को रिपोर्ट बन के आएगी एक्सेल। अगर वो देखो 3 महीने तक पैसा बना रहा है तो फिर डालो पैसे, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। आपके फेवरेट टीचर, आपके फेवरेट यूट्यूबर, ट्रेनर, उनकी स्ट्रैटेजी लो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, अच्छा चले तो जाके उनको धन्यवाद भी दो, नहीं अच्छा चले तो जाने दो, किसी और से सीख लेना, वो तो कर ही रहे थे, लेकिन फॉरवर्ड टेस्ट तो कर लो। अच्छा, तो ये जो टेस्ट करने का जो तरीका होता है, बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट होता है, ये सिंपल फॉर्म में बताइए कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर, मतलब जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, वो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, तो वो कैसे किसी स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेस्ट कर सकता है? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2017 में, सो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर रहा हूँ तभी, अभी भी मेरी स्विंग ट्रेडिंग प्राइस एक्शन पे ही होती है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। तो मैं क्या करता था पता है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश किकर, नाम बहुत कम लोग सुनेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो मैं क्या करता था कि बुलिश किकर पैटर्न, अंडर टाइम फ्रेम एक स्टॉक, पूरा 10 साल 15 साल जहाँ तक का मेरे पास चार्ट अवेलेबल है, जहाँ जहाँ बुलिश किकर बना है मैं डेट लिखता था, प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, रिस्क ऑडिट हो गया, और मेरे पास एक दिन में एक स्टॉक मैं कवर करता था। अगर बुलिश किकर रिलायंस में पिछले 20 सालों में 170 बार आया तो उसमें से कितनी बार उसने पैसे दिए और कितनी बार वो लॉस में हुआ, टिक करता था। लगता था 4 घंटा उस टाइम पे, बट उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। ऐसे एक पैटर्न, एक कप एंड हैंडल पैटर्न,
ठीक है। अब ये लोग बोले सर डिटेल की बातें बता रहे हो, ये तो हम भी सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि ये खराब चीज़ें हैं, मतलब इससे भी एडवांस चीज़ें आज जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ 9 साल पुरानी बात है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न, ट्रस्ट मी, मतलब अगर वीकली टाइम फ्रेम में जो जिन स्टॉक्स में मिलेंगे ना, आपको ज़्यादातर चांसेस में है कि पैसा बना के देगा। तो आप मैनुअली भी कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है, क्रॉसओवर ही कर रहे हो, आरएसआई ही कर रहे हो, तो चार्ट तो है आपके पास, किसी स्टॉक में कर रहे हो या किसी अगर निफ्टी 50 में कोई पिवट्स लगा के कर रहे हो, तो पीछे का डेटा तो है ही ना, वो तो फ्रीली अवेलेबल है। पेन लो, पेपर लो, बैठो, देखो कि अगर मेरा R1 ब्रेकआउट हुआ तो R2 तक गया कि नहीं गया। अगर गया तो लिख लो कि हाँ गया, नहीं गया तो भी लिख लो कि नहीं गया। फिर देखो 100 ट्रेड के बाद कि कितने बार प्रॉफिट में हो, कितने बार लॉस में हो। ये एकदम बेसिक लेमैन, एक मतलब जो स्टार्ट कर उसको कुछ नहीं आता ये तो कर ही सकता है, राइट। बेयर मिनिमम है ये। अब दूसरी बात आप कह रहे हो कि और क्या तरीके हैं, तो मैंने जैसे एआई बताया, तो उसका सिंपल होता है, जैसे धन है, आईसीसी डायरेक्ट है। मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये 2 ऐसे ब्रोकर है जो अपना डेटा फ्री में दे रहे हैं। आप जाओ इनके प्लेटफॉर्म से डेटा डाउनलोड कर सकते हो। डेटा डाउनलोड एज इन निफ्टी का है, 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 10, 15, 1 आवर आप डाउनलोड कर सकते हो पिछले 5 साल तक का। ओके। विद इन ए क्लिक आपने डेटा डाउनलोड कर लिया। क्लॉड है, जानते हो, ओपन एआई का कोडेक्स है, ये 2 एआई है। इनको वो एक्सेल, जब आप डेटा डाउनलोड करोगे ना एक्सेल फाइल में आएगी वो, ओके, उसको दे दो, क्लाउड पे अपलोड कर दो और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके रूल्स डिफाइन करिए। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल बता रहा हूँ, लेट्स से 9:15 9:15 की एक कैंडल होती है, 9:15 से लेके 9:45 तक की अगर एक रेंज है, तो 9:45 का हाई और 9:45 का लो आपने मार्क कर लिया कि पहले आधे घंटे तक जो मार्केट ने हाई बनाया, जो मार्केट ने लो बनाया। उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो मैं पुट बेचूंगा और ब्रेकडाउन होगा तो मैं कॉल बेचूंगा। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, अगर आप बाइंग करनी है तो आप बाई कर लो। बेसिकली ये आपका रूल हो गया। जो मैं मान लो अगर मैं एट द मनी बेच रहा हूँ कि एट द मनी से 300 पॉइंट दूर बेच रहा हूँ, आप रूल्स डिफाइन कर लो। लेट्स से मैं एट द मनी ही बेच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गया ना, मैंने एट द मनी की पुट बेच दी। कितने % का स्टॉप लॉस, अब उस वहाँ स्टॉप लॉस आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि या तो ट्रेलिंग एसएल है, लेट्स से कोई ईएमए का स्टॉप लॉस है, या तो अगर हाई ब्रेक हुआ तो लो का आपका स्टॉप लॉस है। ये तो प्रीमियम बेसिस पे है कि 100 रुपये का प्रीमियम बेचा है, 30% का स्टॉप लॉस है, 130 आएगा मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ऐसे रूल्स डिफाइन आपने कर लिए, वो रूल्स आप लिख दो। और ऐसा नहीं कि बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखना है, मेरा स्टॉप लॉस 30% का है, मैं एट द मनी बेचूंगा, मेरा हाई बिकेगा तो पुट, ये बिके मतलब हाई कटेगा तो मैं पुट बेचूंगा कॉल, ये मेरे रूल्स हो गए। तो मुझे इसकी बैक टेस्ट रिपोर्ट बना के दो। जो आपको सिंपल लैंग्वेज आती है, जो सिंपल है, भोजपुरी आती है भोजपुरी बोल लो, समझ लेगा वो। जिस भी अगर स्पेलिंग गलत है तो भी चलेगा, हिंदी में लिख लो यार, कोई हिंदी तो आती है लोगों को, उसमें लिख दो। वो 15 मिनट में आपको डेटा रिपोर्ट बना के देगा, क्योंकि उसके पास 5 साल का डेटा है। अब पढ़ो रिपोर्ट को, देखो पैसा बनाया कि नहीं बना, उसका इक्विटी कर्व क्या है। लोगों को इक्विटी कर्व ही नहीं पता होगा। सीखो भाई, बिना सीखो कुछ नहीं होगा। मेरी बातें खराब लगती है बहुत लोगों को, लेकिन सच्ची बातें बोलता है इसलिए कड़वी लगती है। तो इक्विटी कर्व देखो, ड्रॉडाउन की देखो, चलो बहुत अच्छा इक्विटी कर्व है, बट ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है। 20% का ड्रॉडाउन है। आप 20% का ड्रॉडाउन, शायद 1 लाख रुपए आप ले लोगे, 20,000 का लॉस, 1 करोड़ पे ले पाओगे? 20 लाख का लॉस नहीं ले पाओगे। तो वो सिस्टम नहीं स्केलेबल है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये भी एक सवाल आता है, प्रॉफिटेबिलिटी के लोग पीछे भागते हैं, हम लोग स्केलेबिलिटी के लोग पीछे। अब आज के टाइम पे हम भाग रहे हैं कि कौन सिस्टम कितना स्केलेबल है, किसका कम ड्रॉडाउन के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न बन रहा है। तो वो एकदम सिंपल मैंने समझा दिया कि कुछ भी नहीं आता, एआई नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप जाके मैनुअली कर लो। अगर एआई का $20 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो ये कर लो, सबसे इजी है। आपको ट्रेड डालने से पहले पता रहेगा कि सिस्टम प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो ऑप्शन सेलिंग में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप कौन सा है रिटेल ट्रेडर के लिए जो काम करता है? ऐसा कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है पूरी जिंदगी काम करेगी, कोई सेटअप नहीं है। मैं कुछ भी बोल दूंगा कि ये स्ट्रैटेजी आके सीख लो काम करेगी, तो मेरा वो काम नहीं है। मैं सपने नहीं बेचता हूँ, ना ही कोई स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। आप एक स्ट्रैटेजी से पूरी जिंदगी कभी नहीं पैसा बना सकते हो। यू हैव टू इवॉल्व, अडॉप्ट। आज आयरन फ्लाई कर रही है, कल आयरन कॉन्डोर करेगा, कल रेशोज करेंगे, परसों कैलेंडर्स करेंगे, राइट। तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं अभी बोलता हूँ कि मुझे 9 साल हो गए सागर भाई, मार्केट मुझे हर 6 महीने पे एक थप्पड़ मारता है, और बहुत जोर का मारता है। झन्ना आ जाता है दिमाग कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। औकात दिखाता है मेरी कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम सीखो। मैं डेट वाइज आपको बता दूंगा। मार्च 2023 से जून 2023 वो मेरे लाइफ का सबसे हाईएस्ट ड्रॉडाउन गया था, जो मैं एनुअल ट्रेडिंग करता था 6.5% का। 3 महीने मुझे लगा कि
मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो फिर जो मैं कर रहा था मैंने उसको इवॉल्व किया, मैंने कुछ दूसरी चीज़ें वो बनाई और वो काम करना स्टार्ट किया। 17 जनवरी 2024 को बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट गैप डाउन खुला। हालांकि मैं उस दिन प्रॉफिट में निकला, 3 लाख के प्रॉफिट में निकला था, बट उस दिन मैं डरा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सिस्टम नहीं चला सकता है, कुछ और सिस्टम बनाया। वो सब 24 में बनाया, बहुत अच्छा चला। 20 नवंबर को सेबी ने बोल दिया कि अभी सारे दिन की एक्सपायरी खत्म। वो एक थप्पड़ लगा, अभी सारा सिस्टम खत्म हो गया। फिर 3 महीने लगे। फिर 2025 में नया सिस्टम बनाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कॉल रेशियोज में ट्रेड करता था, आपको पता है। 3rd फेब को बहुत बड़ा गैप अप हो गया, 4.5% का ड्रॉडाउन आ गया एक दिन में। फिर लगा कि भाई अब कुछ नहीं आता और कुछ करो। फिर मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जहाँ पे 5% की अंबर सर्किट भी लग जाएगी, 2.5-3% ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता है। तो ये इवॉल्व हुआ हूं मैं। लोग क्या करते हैं, एक चीज सीख ली, हो गया। तो आपको एक स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करेगी सागर भाई, आपको सीखना पड़ेगा। आपके पास, मेरे पास दिमाग में ना एक तो मतलब सारी स्ट्रैटेजीज पता है, प्लस सारी स्ट्रैटेजीज के वेरिएशंस बना रखे हैं। सारी स्ट्रैटेजीज के कि 10 से 15 वीक्स में ये स्ट्रैटेजी डलेगी, 15 से 20 में ये चलेगी, 20 से 25 में ये चलेगी। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। 1-2 चीजें सीख के आप नहीं पैसा बना सकते ना। राइट। और ये जो आपने बात करी, ड्रॉ डाउन होता है तो हम स्टॉप लॉस भी यूज़ करते हैं। तो स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी होता है एक जब आप ट्रेड लेते हो उसके लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि हम ले लेंगे मैनुअल ट्रेड, मैनुअल स्टॉप लॉस काट देंगे ट्रेड को। नहीं, स्टॉप लॉस अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अगर मतलब मैं इक्विटी की बात करूँ ना, तो इक्विटी में भी ज़रूरी है। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे भी जीटी ट्रेडर लगा करके रखो। आपको कब नहीं पता कि कब कौन सी नीचे आ जाए और आपका 2% का स्टॉप लॉस 5% का हो जाए। वही बात है कि आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार से ट्रेड करते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता। ठीक है यार, 500 का होना था, 800 का हो गया। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे करते हो तो वो नहीं, आप परसेंटेज टर्म्स में सोचते हो। राइट। तो स्टॉप लॉस इक्विटी में भी ज़रूरी है, ऑप्शंस में तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। ऑप्शंस के प्रीमियम, अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो डायरेक्शनल और आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा, या तो स्टॉप लॉस लगाओ या तो हेज करो। टाइट हेज है तो फिर भी आप बच जाओगे। बिना स्टॉप लॉस के कर रहे हो तो यू आर जस्ट 1 सेकेंड अवे फ्रॉम ब्लोइंग योर कैपिटल। अभी रिसेंटली जब MSCI रीबैलेंस हुआ, मार्केट 5 मिनट में 200 पॉइंट गिर गया, आपके प्रीमियम फट गए रहते। इंडिया बेक्स 8% ऊपर था। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो फट जाता। 2024 का इंसिडेंट याद आता है। 2024 या 25 अप्रैल में 1 मिनट में निफ्टी 200 पॉइंट गिरी थी। लोगों के एल्गो के स्टॉप लॉस जंप हो गए थे। एक दिन में 18% लॉस हुआ था। मतलब आपने सोचा है कि 10 रुपए का बेचा है, 20 का मेरा स्टॉप लॉस लगा है, प्राइस सीधे 10 से 50 चली गई, तो एसएल तो जंप हो गया ना, तो आपका लॉस हो गया। तो अब लोग क्या करते हैं, मल्टी लेयर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। ठीक है, कि अगर ये मेरा एसएल जंप हो तो अभी रिस्क मैनेजमेंट और टाइट कर लिया। तो स्टॉप लॉस तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नहीं लगा रहे हो तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने सर पे जो भी बोलो, खुद को गोली मारना, बेवकूफ़ी ही बोलूँगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता कि आप बेवकूफ़ हो। तो बहुत सारे लोग ये भी काम करते हैं, जैसे स्टॉप लॉस की बात करी मैंने, स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं है, बट जैसे उनकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे आएगी, लॉस होगा, वो एवरेज कर लेते हैं। फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एवरेज कर लेते हैं। मतलब एमएन लैंग्वेज में उसको एवरेज बोलते हैं, आप थोड़े प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको मार्टिंगल बोलते हैं। नहीं करना चाहिए। अगर अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आपको स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है कि वो स्टॉक, मेरा मतलब दुनिया बर्बाद हो रही है बट इस स्टॉक पे मैं भरोसा नहीं उठा सकता, तो आप भी खरीदते जाओ सस्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सही अप्रोच नहीं है वैसे। लेकिन अगर आप एक सिस्टम, जैसे समझो मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने एक स्ट्रैटेजी में 50,000 डाले, 50,000 मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ, वो जिस ट्रेड में डाला वो लॉस देने लगा। तो अब मेरे पास 50,000 है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो उस फंसे हुए ट्रेड में मैं और 50,000 डालूं, या तो उस जो भी 50,000 बचा उससे मैं कुछ दूसरा ट्रेड लूंगा और उसका जो लॉस है उसको मैं कहीं और डाल के रिकवर करूं। कौन सा ज्यादा आसान है? दूसरा वाला आसान है कि भाई एक में तो डूब ही रहे, तो कम से कम दूसरा साथ कुछ बचा ले। अब डूबने में और डुबा दो, क्या फायदा है? तो एवरेज करना वही बताया कि जैसे ETFs हैं, गोल्ड बीज हो गए, सिल्वर बीज हो गए, निफ्टी बीज हो गए, पता है कि आज नहीं तो 10 साल बाद ऊपर ही जाना है, तो करो एवरेज। लेकिन ट्रेडिंग में मैं सजेस्ट नहीं करता। ओके। और लिवरेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जब कोई भी रिटेल ट्रेडर, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पहले टाइम पे भी था बट आज के टाइम पे भी हम देख रहे हैं ना, जैसे क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लिवरेज मिलता है। तो क्या वो बेनिफिशियल है एक रिटेल ट्रेडर के लिए, या फिर एक उनकी कैपिटल को ख़त्म करने के? सच्ची बात बोलो कि अच्छी बात बोलो? आप दोनों चीज़ें बोल दो।
सच्ची बात यह है कि क्रिप्टो मार्केट से कोई पैसा नहीं बना रहा है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स पैसा बना रहे हैं रेफरल इनकम से। मैं अगर अपनी इंडियन मार्केट में मैं आपको बोलूं कि आप मेरे ट्रेड करो, मेरे रेफरल से खोल के ट्रेड कर लो, मैं अपने फायदे की बात बोलूँ, जैसे मेरे पास भी सब ब्रोकरशिप है और बहुत सारे ब्रोकर्स की है, मैं भी बोलता हूँ कि आप मेरे रेफरल से खोलो, लेकिन आप 20 रुपये देते हो, वहाँ पे 10 रुपये मुझे आता है। मैं आपको इक्विटी क्रिप्टो इंट्रोड्यूस करा लिया कि भाई 1000 रुपये ना तो भी कर सकता है तू, ठीक है, इतना 100x 200x लीवरेज है। मेरे को इंडियन मार्केट में कितना मिल रहा था? 10 रुपये। क्रिप्टो मार्केट में कितना मिलेगा? 250-300 रुपये के चार्जेस हैं मिनिमम। उसमें से आपको मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें से जो भी क्रिप्टो ब्रोकर्स हैं वो आपको आराम से 100, 150, 200 रुपये दे रहे हैं शेयरिंग। तो जहाँ पे मैं 10 रुपये कमा रहा था आपके एक ट्रेड से, वहां मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ आपके एक ट्रेड से। तो और क्रिप्टो में मैं जानना चाहूँगा ऑडियंस में कितने लोग पिछले 1 साल से ट्रेड करो प्रॉफिटेबल है। अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपना नंबर भी शेयर कर दें। मैं आपसे टच करूँगा, मेरा पैसा ले लेना फंड मैनेज करना, क्योंकि मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं आती है। बट अगर आप 1 साल से प्रॉफिटेबल हो तो आई एम रेडी टू फंड यू। फ़ोन नंबर डाल देना, पीएनएल हम वेरीफाई करेंगे। वैसे तो इन्फ्लुएंसर्स पैसा बना रहे हैं सागर भाई, रिटेल नहीं पैसा बना रहे। और इसीलिए सब लोग इतना क्यों आ गए? आपने देखा होगा ना कि टिल 2023 सब लोग इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाइंग के आईफोन के शोरूम के बाहर खड़े होकर आईफोन खरीद रहे थे एक दिन के प्रॉफिट से। अचानक से बूम क्यों है क्रिप्टो पे? क्योंकि सेबी टाइट हो गई। सेबी आज के टाइम पे देखो कितने स्ट्रिक्ट है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, मैं नाम नहीं ले सकता, बट आप सबको पता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके एड्स चलते थे रोज के, आंखों के आज वो गायब हैं। क्यों? क्योंकि सेबी आप बोल ही नहीं सकते इंडियन मार्केट में कुछ, ना आप एडवाइजरी दे सकते हो, ना ही आप स्टॉक्स के एनालिसिस कर सकते हो। तो वो ट्रेडिंग से पैसा कमा नहीं रहे, कहाँ से कमाएंगे? राइट। तो उनको पता है क्रिप्टो में कुछ है ही नहीं रेगुलेशन, हमको जो मर्जी है हम लाइव ट्रेडिंग करें, हम बेचें खरीदें, जो मर्जी है, कोई हमारे बोलने वाला नहीं। एक अभी नया चला है फॉरेक्स, तो वो और देता है, वो प्राइवेट जेट देता है, दुबई में ट्रिप्स देता है, ये कार वो कार, तो वो सब चल रहा है। वहाँ पे तो है कि डिपॉजिट पे पैसा मिलेगा। मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास भी ब्रांड्स आते हैं कि कुंदन जी आप डिपॉजिट कराएंगे, हम उस पर 5% दे देंगे आपको। आपके अगर क्लाइंट लॉस करता है उस पर 50% दे देंगे आपको। कितने मनी ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म से जो मुझे मैसेज किए हैं, मेरे पास है ईमेल पड़े हुए कि अगर क्लाइंट लॉस करेगा ना हम उसका परसेंटेज देंगे। डार्क ट्रूथ है, प्रॉफिट पे तो मिलता ही है, लॉस पे डिपॉजिट पे नहीं, प्रॉफिट पे नहीं देते। प्रॉफिट पे देंगे तो फिर उनका तो नुकसान हो रहा है ना। वो देंगे डिपॉजिट पे कि अगर आपके क्लाइंट्स ने 1 करोड़ का डिपॉजिट आपने टोटल कलेक्टिवली करा दिया तो मैं आपको 5% दे दूंगा, यानी 5 लाख आपका कमीशन हो गया। प्लस अगर वो लॉस कर गया तो हम उसमें से आपको 20% दे देंगे, 30% दे देंगे। तो लोगों की ना ईमान मर गई है, मतलब पता नहीं नींद कैसे आ जाती है लोगों को जो ऐसे प्लेटफॉर्म से प्रमोट करते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको कैश आउट कर रहे हैं ज्यादा बस। और बेवकूफ कौन बन रहा है? रिटेलर। तो क्या मतलब हम देख भी रहे, आपने भी बोला सेबी टाइट हुई है, तो सेबी के टाइट करने से बेनिफिट हुआ है कि लोग और ज़्यादा ट्रैप में जा रहे हैं? नहीं, बेनिफिट तो नहीं हुआ है एक्चुअली, क्योंकि इससे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो भी जिस चीज़ के लिए सेबी ने सारे रूल्स बनाए थे उस चीज़ से तो हट के सब लोग अलग ही चले गए। अरे तो कहाँ ही देश में कौन सी चीज़ें सही हो रही है बताओ? कौन से रूल्स बन रहे हैं जो लोगों के फायदे के लिए बन रहे हैं? आप ही सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो प्रॉब्लम में है ही, क्योंकि हम कोई सिस्टम बैकटेस्ट करते हैं, पता चला एक्सपायरी की डेट चेंज हो गई। हम कोई सिस्टम बैकटेस्ट करते हैं, एसटीटी बढ़ा दी, तो अभी जो हमारे चार्जेस थे वो उसको इंक्रीज करके बैकटेस्ट करना पड़ेगा। तो उससे तो नुकसान ही हुआ है। देखो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स उनको भी नुकसान हुआ है, प्लस जो सेबी ने इतना रूल्स टाइट किया ना उसकी वजह से लोग शिफ्ट हो गए फॉरेक्स में और क्रिप्टो में, तो वहाँ उनको और तेजी से नुकसान हो रहा है। बट उसका डेटा नहीं से भी ला रही है तो लोगों को लग रहा है कि नुकसान होना कम हो गया, बट हुआ ही नहीं। डेटा के हिसाब से भी लॉस बढ़ा है। तो रूल्स अच्छे तो नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें थोड़ा रिलीफ आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए सबसे पहले तो रूल्स में, कि भाई अभी ये हो गया, अभी ज़्यादा चेंजेस हम नहीं करेंगे। प्लस एसटीटी लोअर कर दो, एलटीसीजी लोअर कर दो और एसटीसीजी लोअर कर दो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम, शॉर्ट टर्म, तो ज़्यादातर लोग इंडियन मार्केट में आएंगे। इतना टाइट हो गया कि बहुत टफ गेम हो गया है मार्केट से पैसा बनाना। मतलब एक सेटअप होता है सबका, किसी आपका भी एक सेटअप होगा, तो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो आपके सेटअप के अंदर होनी चाहिए जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो? सबसे पहली बात कि आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन, अगर आपका एवरेज रिटर्न, चलो बहुत गंदे से गंदे कंडीशन में 10% ज़्यादा कभी जाना ही नहीं चाहिए। बहुत गंदा खराब बता रहा हूँ कि एकदम घटिया स्ट्रैटेजी, उसकी भी मैं बता रहा हूँ कि 10% ज़्यादा का मैक्सिमम ड्रॉडाउन नहीं आना चाहिए। मतलब 4-5 इज समथिंग जो इजीली रिकवर हो जाता है और साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं आता है, तो मैक्स ड्रॉडाउन। दूसरा हो जाता है आरआर। जब आप लूज करो तो कम लूज करो, जब प्रॉफिट बनाओ तो ज़्यादा बनाओ।
तो एवरेज रिस्क रेशियो अगर 1:1.5 1:2 अचीव कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है कि स्ट्रैटेजी स्केलेबल है कि नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि स्ट्रैटेजी 10 लाख रुपए वाली स्ट्रैटेजी अलग होती है, 1 CR वाली स्ट्रैटेजी अलग होती है, और 1300 करोड़ वाली स्ट्रैटेजी अलग है। वो इंफ्रा पे खेल रहे हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट उतना तो नहीं, लेकिन हाँ 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ वाली स्ट्रैटेजी आप पे काम करो। जो आज अगर मैं 10 लाख पे प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो क्या 10 साल बाद भी 10 लाख पे ट्रेड करोगे? आप नहीं करोगे ना, आपको तो बड़ा बनना है ना, तो स्केल कर सको। ठीक है। और क्या रहना चाहिए? ये 3-4 चीज़ें हैं, और क्या बोलूँ इसके अलावा, मुझे अभी फ़िलहाल दिमाग में नहीं याद आ रहा है। मतलब अब नहीं आ रहा। ठीक है। मतलब वैसे, मतलब स्केलेबिलिटी हम देखते हैं, मैक्स ड्रॉडाउन देखते हैं, रिस्क रॉड रेशियो देखते हैं, कितने रिटर्न बन रहे हैं। मान लो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है और उसमें रिटर्न 10% ही है साल के, या 12% ही है साल के, इससे अच्छा आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। राइट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, और ऐसी स्ट्रैटेजी है जो साल के 100% रिटर्न दे रही है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो उसको 3-4 महीने फॉरवर्ड टेस्ट करके देख लो पहले। तो ड्रॉ डाउन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक्यूरेसी, आपका ओवरऑल कितना CAGR बन रहा है, वो एक आपके साइकोलॉजी के हिसाब से फिट जाना चाहिए, और कितना स्केलेबल है। ये 4-5 चीज़ें हम ध्यान देते हैं। तो अगर किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है और वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है, तो उसको सबसे बेस्ट मत करो, स्ट्रेटेजी कौन सी हो मत सकती है? करो। 1 लाख से ऑप्शन सेलिंग करो ही मत, मैं तो ये बोलता हूँ। और अगर वो हेजिंग के साथ करना चाहता है तो? फिर भी मत करो। फिर भी मत करें। क्या करोगे? 1 लाख से 2,000 रुपये बना क्या करोगे आप बताओ? नहीं, वो स्टार्ट करना चाहता है। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में उसको कॉन्फिडेंस तो आए ना कि एकदम हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट कर सकता एकदम हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपये है, म्यूचुअल फंड में डाल दो। 1 लाख रुपए है, आप स्विंग ट्रेडिंग सीखो, वो भी हायर टाइम फ्रेम की। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, 1 लॉट से ऑप्शन सेलिंग सीख सकते हो। ठीक है। और 20 लाख रुपए है, तो आप ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, थोड़ा पैसा 40-50 रुपए बना सकते हो। इसके बीच में कुछ भी कि लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं क्या, 2 लाख रुपए से मैं कह दूंगा कि कर सकते हो, बट क्या होगा उससे? आपके ब्रोकरेज ज्यादा चली जाएगी, एसटीटी ज्यादा चले जाएंगे। एटलीस्ट 1 लॉट से सीखने के लिए भी ना 3-4 लाख तो चाहिए ही चाहिए। वो भी सीखने के लिए। पैसा बनाने सोचा होगा ना 3 लाख रुपए, तो मैं उससे महीने के 20,000 रुपये कमा लूंगा, 6% होते हैं, नहीं बनेगा। सच्चाई बोलता हूँ सागर भाई। देखो, हो सकता है कि ऑडियंस हुक ना हो, या लोग रिलेट ना कर पाए, या लोगों को लगे कि अरे यार ये तो कुछ भी बोल रहा है, बट जो सच है मैं वही बोलूंगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि महीने के 2-2.5% बनते हैं, और आपको तो 1 लाख रुपए से क्या बना लोगे आप? 2-2.5 हज़ार रुपये बना के करोगे क्या? ठीक है। मतलब सीखने के लिए किया जा सकता है डायरेक्शनल ट्रेडिंग के, लेकिन आज के टाइम पे एक आयरन फ्लाई भी बनाते हो ना सागर भाई, 1.5 लाख रुपए लगते हैं। जो हमारा लॉट साइज है, एटलीस्ट 40-50 हज़ार तो सरप्लस रखोगे। कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े, कुछ ऊपर नीचे करना पड़े, 2-2.5 लाख तो ऐसे हो गया। तो मैं 1 लाख में क्या बताऊं? लगता है ना लोगों को नहीं, तो वही बताया ना, मैं आपको कैपिटल वाइज बता दिया जो कि कोई बिगनर आ रहा है मार्केट में, क्योंकि सब लोगों को सब जगह देखते हैं कि 10,000 से स्टार्ट करो, 20,000 से स्टार्ट करके कर सकते हैं, बट 1 लाख रुपए का डिसेंट कैपिटल होता है, जिसको वो इन्फ्यूज करके स्टॉक मार्केट में यूज करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर तो पाए। आप ऑप्शंस मत करो ना, मैंने तो बोला स्विंग ट्रेडिंग कर लो, इक्विटी करो ना। अरे समझो, मान लो आपने रिलायंस खरीदा, ठीक है, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का आपने SBI खरीद लिया, 20,000 रुपए का आपने भारतीय एयरटेल खरीदा, ऐसे 4-5 आज के स्टॉक्स खरीदे, वो कितना लॉस दे सकते हैं? 20,000 का आपने रिलायंस खरीदा, बहुत गिरेगा 10% से बहुत गिरेगा 15%। 20,000 रुपये कितना लॉस है? 3,000 रुपए का। 1 लाख पे 3,000, जस्ट 3% हुआ। साल भर भी रख लोगे ना, पैसा देके जाएगा। तो इक्विटी करो ना। एटलीस्ट ये रोज का थीटा डी के तो नहीं आपको मार रहा है, एटलीस्ट ये रोज का एक्सपायरी तो खत्म नहीं कर रहा है, आपका पूरा पैसा तो एक साथ नहीं जा रहे हैं ना। इक्विटी करो, 1 लाख है तो उसके लिए तो मार्केट में पैसे ही बनाने आओ ना, चाहे इक्विटी से बने चाहे ऑप्शन से बने। अगर जो चीज पता, अरे यार अगर एक पेट्रोल पंप मुझे खोलना है और वहाँ 1 करोड़ की कम जरूरत है कि भाई 1 करोड़ होगा तो आप अच्छे से उसको रन कर पाओगे, बोलो सर 10 लाख में कैसे कर लें? तो किरोसिन तेल बेचो। क्यों वो करना है आपको? पेट्रोल क्यों बेचना है? तो हर चीज की क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है हर बिजनेस की, वो नहीं है 1 लाख है ही नहीं। आप इक्विटी करिए ना, बहुत अच्छी चीज है। इक्विटी से स्टार्ट ही करना चाहिए किसी को भी। अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, इक्विटी से स्टार्ट करो, वो भी इंट्राडे नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम के स्विंग ट्रेडिंग ढूंढो और उसको ट्रेड करो। 1 साल तक ट्रेड करो, मार्केट के डायनेमिक्स समझ में आएगी आपको कि मार्केट चलता कैसे है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे अगर आप आज बैठे हैं, 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, फरवरी में मैंने 9 साल कंप्लीट किया। 9 साल कंप्लीट हो गया, मतलब 10वां साल चल रहा है आपको। अगर आपको आज स्टार्ट करनी हो स्टॉक मार्केट,
तो आपका रोड मैप क्या होगा स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने का? कोडिंग सीखूंगा, मतलब कोडिंग, एआई हम्म। ये सब सीखूंगा और एल्गो के लिए सिस्टम बनाऊंगा, हम्म। क्योंकि दैट्स द ओनली वे जो आने वाले टाइम में, अभी समझो जो इंफ्रा हम बोलते थे कि प्रॉप के पास है, उनके पास HFTs हैं, हम्म। MFTs हैं, वो आज से 10 साल पहले सिर्फ कुछ लोगों के पास एक्सेस था। हम्म। विद द हेल्प ऑफ एआई, जब से एआई आई है, वो रिटेल के पास भी आने लगा है। अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे ना, बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अडॉप्ट करके ऑटोमेट कर रहे हैं और वहाँ पे इमोशंस नहीं हैं, आप इमोशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे बेहतर आप बना रहे हो। राइट। तो मेरे को अगर आप पूछोगे कुंदन भाई 2026 में मेरे को क्या करना चाहिए अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, लर्न एआई एंड डू एल्गो ट्रेडिंग, वहीं से पैसा बनेगा और उसमें एटलीस्ट गंवाओगे नहीं, गंवाओगे भी तो लिमिटेड गंवाओ, क्योंकि सिस्टम डालने से पहले पता है ना मैक्स ड्रॉडाउन कितना है मेरा। और अगर मुझे सीखना स्टार्ट करना है, अभी तो हमने की कि हमें ट्रेडिंग करनी है, बट अभी एक सीखने का प्रोसेस भी होता है, ठीक है, कि क्योंकि एल्गो तो मैं तभी बना पाऊंगा ना जब मुझे पता होगा एक्चुअल में बेस क्या है हाँ, स्टॉक मार्केट का, करेक्ट। ट्रेडिंग मुझे कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या 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 स्टेप्स होते हैं, समझ गया। तो वो रोड मैप क्या होगा ठीक है, आपका? एक सबसे पहले तो बेसिक सीखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स में 4-5 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर, वोलेटिलिटी इंडिकेटर, ऑसिलेटर, ऐसे करके मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैं उतने इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये सारे पैटर्न्स आप समझिए, ये सारी चीज़ों को सीखिए। फिर ऑप्शन सीखिए, ऑप्शंस के बेसिक, ठीक है। अभी ये पूछोगे कुंदन में कहाँ से सीखे, तो एक चैनल बताता हूँ, इंग्लिश का चैनल है, टेस्टी ट्रेड चैनल का नाम है, उसमें एक सीरीज़ है वाइट बोर्ड विथ माइक, 10 साल पुरानी सीरीज है। मैं अभी परसों होटल में था तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, संजीव गोयनका के लेफ्ट हैंड हैं, संजीव गोयनका LSE, वो मेरे स्टूडेंट है, तो आए थे तो बोले कुंदन मैंने ट्रेडिंग सीखी है टेस्टी ट्रेड से। मैंने सर मैंने भी तो वहीं से सीखी है। मैंने उनकी एज थी अराउंड 65। मैंने सर मैंने भी तो वहीं सीखी है। तो दैट सीरीज इज अ जेम। अगर कोई सीख ले ना, मतलब मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता हूँ, पैसे लेता हूँ, बट फ्री में सीखना है वो आप सीख लो। कुछ 120-30 वीडियोस हैं और मतलब इतना 10 साल पहले उस इंसान ने इतना स्ट्रक्चर्ड नॉलेज दिया है वहाँ पे कि अगर कोई देख ले तो वो जितने भी इन्फ्लुएंसर उससे ज़्यादा नॉलेज रखेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और बहुत वाइट बोर्ड विथ माइक ऑन टेस्टी ट्रेड चैनल, फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग का भंडार है, हर एक स्ट्रैटेजी, चिकन आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, वेरिएशंस ऑफ आयरन फ्लाई, ये वो, मतलब बेसिक IB क्या है, VR क्या है, IBP क्या है, PCR क्या होता है, कैसे कैलकुलेट, सब कुछ का वर्ड, और ये भी सीक्वेंस में, ये भी नहीं स्ट्रक्चर। वो लोग बोलते हैं ना क्यों कोर्सेज खरीदते हैं, मेरे कोर्स आप कोई खरीदता है तो क्यों होता है सर कुंदन सर मुझे आपको एकदम बेसिक से सिखाओगे ना, मैं तो पैसे लेके सिखाता हूँ, वो तो फ्री में सिखा रहा, जाके सीख लो, लेकिन मेहनत ही नहीं करनी, सीखना पड़ेगा ना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो तो करनी पड़ेगी, वही तो लोग नहीं करते। तो ये यहाँ से आप सीख सकते हो सर। उसके बाद वो आपने ऑप्शन सीख लिया, फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैं अभी रिसेंटली मैं पाइथन वगैरह थोड़ा सीख रहा हूँ, उसके बेसिक्स, तो मुझे अभी चैनल का नाम नहीं याद है, बट आप सिंपल देख लो कि ऑन पाइथन ट्रेडिंग, तो बहुत सारे सीरीज़ हैं, 2-4 अच्छे सीरीज़ मुझे दिखे, तो उसको आप बेसिक सीख लो, AI सीख लो, आपका काम हो जाएगा, बस इतने में हो जाएगा काम हमारा। बाकी कुंदन भाई यही ज़्यादा ब्लंट बोल दिया का नहीं, सही है, ज़्यादा ब्लंट था, मुझे लगा कि मैं ज़्यादा ही मतलब एग्रेसिव मूड में था, गुस्सा आता है यार कभी कभी, मैं क्या बोलूँ, ऐसे लोगों से जब नुकसान, मेरे पास लोग आते हैं सर मेरा इतने का नुकसान हो गया, उतने का नुकसान हो गया, मैं स्विगी करता था, मैं जोमेटो करता था, मैं ये करता था, मेरा 2 लाख, गुस्सा आता है कि लोग की ईमान मर गया आज के टाइम पे। नहीं आता ही है, मतलब आप देखो ना आज के टाइम पे जो जॉब भी करने वाला पर्सन है, आप किसी को भी देख लो, डिलीवरी वाले का आपने नाम लिया, ठीक है, आप देखोगे कि कोई किसी की शॉप भी है, वो भी मार्केट लेके बैठा हुआ है, तो मतलब ये समझ में नहीं आता आप कर क्या रहे हो। तो आपके हिसाब से मैं पूछना चाहूँ, पता है क्यों आए हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को देख के ही तो इन्फ्लुएंस हो क्या है ना। हाँ, उसके पास और तो कुछ काम है नहीं, दुकान में बैठा हुआ है, हाँ, तो यूट्यूब देख खोल के रहा बैठ है, जाएगा, तो उसको दिखाया जा रहा है ना कि मैं पूल पार्टी में पैसे बना रहा हूँ, मैं पहाड़ों पे बैठ के पैसे बना रहा हूँ, मतलब बिना कुछ किए पैसे बना, इतना इजी बना दिया गया कि इतना इजी दिखाया जा रहा है कि तुम भी कर सकते हो, तुमको करना है 10,000 रुपये मुझे पहले दो, ठीक है, मेरे रेफरल लिंक से खोलो, तो इतना इजी दिखाया गया, उतना इजी है नहीं ना।
इतना इजी है ही नहीं मार्केट से पैसा। सर इतने रूल्स टाइट हो गए, सच बता रहा हूँ, बहुत लोग परेशान हैं। जितने भी मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स से मिलता हूँ जो फंड मैनेज कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, 100-200 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, सब परेशान है कि यार इतने एसटीडी चार्जेस बढ़ गए हैं, इतने रूल्स टाइट है, हम कहाँ से पैसे बनाए। इंट्राडे तो खत्म ही हो गया है। इंट्राडे एक्सपायरी में या इंट्राडे जो जीरोडिटी या जो भी इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग है उसमें नहीं पैसे बन रहे हैं लोगों के, जस्ट बिकॉज एसटीडी चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो अच्छे फंड से, जो जिनसे मैं सीरियस ट्रेडर से मैं मिलता हूँ, जो लिटरली दे आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क, वो कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल हो गया, हम कैसे पैसे बनाए, हम 10 साल से पैसे बना रहे थे, 2 साल से 3 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मैं यूट्यूब खोलता हूँ या इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि साला तो हमें ही कुछ नहीं आता, हमें नहीं पैसे बना रहे, सारी दुनिया पैसा बना रही। तो इतना इजी बनाया दिखाया जा रहा है, लोग इसलिए आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यार मैं जॉब छोड़ के मैं ट्रेडिंग कर लूँ, मेरे पास है डिसेंट 50 लाख का फंड है, मैं जॉब 50 लाख का फंड है, मैं सोच रहा हूँ जॉब छोड़ के मैं ट्रेडिंग कर लूँ। बोलते सर नहीं करो, इतना आसान नहीं है पैसे बनाना। ठीक है, आप 2 साल 3 साल, अभी जॉब आ रही है, एटलीस्ट कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है, आप 50 लाख रख के सोचोगे मैं ट्रेडिंग करूँ ना, जिस महीने आपको 10 लाख का नुकसान हो जाएगा, उस महीने आप सर फट जाएगा आपका कि बच्चों की फीस देनी है, वही मेरी रोजी रोटी, मतलब सब कुछ, मेरी पूंजी तो वही है ना। अब तो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। जब भी आप ट्रेड लोगे ना, आप प्रेशर में रहोगे। थोड़ा सा मान लो, लेट से मान लो आपने 50 लाख का ट्रेड लिया, 50,000 का प्रॉफिट चल रहा था, जैसे ही वो आपका मान लो टारगेट था 1 लाख रुपए का और स्टॉप लॉस था मान लो 50,000 रुपए का, आप 50,000 के प्रॉफिट तक गए, वहां से जैसे 20,000 लॉस में आएगा ना, आपकी दुखी स्टार्ट हो जाएगी कि भगवान जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दे, बस जैसे ही 2-4-5,000 प्रॉफिट में काट लोगे। राइट, ठीक है, तो नहीं है, इतना इजी है नहीं, लोगों को दिखाया गया, इन्फ्लुएंस किया गया अपने फ़ायदे के लिए, और उसमें नुकसान मतलब रिटेल का ही हुआ है। और इतना आसान ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज़ मत आइए ट्रेडिंग में, मैं यही बोलता हूँ। जब तक कि आप 2 साल 3 साल तक सीखो, प्लस पीछे बैकअप हो, जॉब करते रहिए, एक सोर्स ऑफ इनकम रखिए, आपके पास एक एक्टिव इनकम होने चाहिए ताकि लॉसेस हो तो फंड कर सको। और 2 साल 3 साल सीखते रहिए। जब आपको लगे कि नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मेरा पैसा बनने लगा, और वो भी थोड़ा बहुत 2-3 साल तक बन जाए, तब जाके सोचिए कि यार 3 साल हो गए मैं बना रहा हूँ, 5-6 साल से मैं मार्केट में हूँ, तो मैं कुछ आ जाऊँ, तभी स्टॉक मार्केट में आइए। अदरवाइज ऐसे जो बच्चों को, यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, वो गलत है। अभी हम भी देखते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं कि मुझे 10 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, बट आज भी वो लोग लॉस में बैठे हुए हैं। अप्रोच सही नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि आप करना है कि आपको पहले गोल सेट करना है, गोल ही सेट नहीं है। उनको पता ही नहीं गोल कहाँ करना है। उनको कोई ना कोई नया मेंटर मिल जाता है, उसके पीछे चल देते हैं। आज इसने कुछ बोल दिया तो इसका कोर्स खरीदेंगे, कल उसने कुछ बोल दिया उसका कोर्स खरीदेंगे, मैंने कुछ बोल दिया मेरा कोर्स खरीदने आ जाए। मेरे पास कितने, मेरे वेबसाइट पे कोर्स बाई ही नहीं कर सकता कोई, मैंने डिसेबल कर रखा है पे नाउ का ऑप्शन, जाके कोई भी चेक कर सकता है। आज से 6 महीने बाद वीडियो जाके चेक कर लेना। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्स, मेरे जितने सारे पॉडकास्ट हैं देखते हैं, जाके पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं, मेरे पास पैसे आ गए, मैं 40,000 रुपये लेता हूँ, मेरे पास पैसे आ गए। अब जब मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ कि सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या, तो सर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मेरे को कम से कम महीने का 50,000 रुपये तो चाहिए, अब नहीं तो 20,000 तो चाहिए ही चाहिए। बोला सर आप तो ट्रेडिंग भी मत करो, 10 लाख से नीचे तो मैं कंसिडर ही नहीं करता किसी को। और दूसरी चीज़ है कि मैं महीने का आपको 1.5-2% कैसे बनता है ना, 20% कैसे बनता है वो मैं सिखा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। तो बोलेगा सर फिर तो आप मेरे पैसे वापस कर दो। अब मैंने उससे लिए 40,000, 5% मेरे चले गए पेमेंट गेटवे चार्जेस और प्लेटफॉर्म चार्जेस, मैं उसको 38 दूंगा, वो लेगा? नहीं लेगा। बोले भाई सिखा नहीं रहा साले, तुम मेरा 40 के 40 दे, तो मेरा 2,000 का नुकसान होता था। मैंने 5-6 लोग को रिफंड किया, तो मैंने टीम को बोला भाई हटा, जिसको ज्वाइन करना पहले मैं बात करूंगा, 10-20 लाख हैं एंड आपके पास एक एक्सपेक्टेशन 1.5-2% की है तो सीखो, अदरवाइज मत सीखो। तो कोर्सेज लेने से कुछ भी नहीं होगा, आपका पहले साइकोलॉजी ठीक करके आओ कि मेरे को पैसा कितना बनाना है। तो चलो अभी बात करते हैं आपके ट्रेडिंग की थोड़ी सी। हाँ जी। आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, किसी भी, मतलब आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा के जब ट्रेड करते हैं तो? अभी देखो बहुत, मैंने बोला ना इवॉल्व हुआ हूँ मैं, ठीक है। और तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इक्विटी इंट्राडे से स्टार्ट किया था, 17 से 19 मैंने इक्विटी ट्रेड किया, फिर 19 से मैं ऑप्शंस में आया, टिल 2025 मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता था, हेजिंग और ये सारी चीज़ें, ऑप्शन सेलिंग ही थी।
बट मैनुअली कर रहा था। बट रिसेंट 6 महीने से मैं अभी एल्गो पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो एल्गो सिर्फ मेरे एल्गो ट्रेड होते हैं, तो उसमें कुछ करता ही नहीं। अभी भी मेरे पोजीशंस चल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब अभी तो मार्केट बंद हो गया, बट कुछ नहीं करना होता है, एक बार लॉगिन भी नहीं करना है मेरे। मैं दिन भर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, देखते ही रहता हूँ कितना बिजी रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मेरे पीछे सिस्टम चल रहा है। तो अभी तो मतलब मैंने पहले सिस्टम डिज़ाइन किया कि मेरे क्या स्ट्रैटेजीज होंगे, मेरे क्या रूल्स होंगे, उसको कोड करा। उस टाइम पे कोडिंग नहीं आती थी, ना ही उस समय इतना एआई इवॉल्व हुआ था। तब मेरी एक टीम है, तो मैंने उनको बोला कोड करो, कोड करके वो अपलोड कर, मतलब सर्वर पे चला रहे, अपना सिस्टम चल रहा है। तो उस स्ट्रेटजी में जो आपका सिस्टम बना रखा है आपने, स्टॉक सिलेक्शन करने का कौन सा? स्टॉक हम ऑप्शंस करते हैं ना, हम्म, ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शन सेलिंग है, निफ्टी एंड सेंसेक्स की वीकली सिर्फ एक्सपायरी। उसी में? हाँ, हम स्टॉक्स में काम ही नहीं करते। स्टॉक्स में काम नहीं करते? स्टॉक्स में मैं कभी कभी मतलब मैनुअली, मतलब मैं एक अल्टियर ब्रेकआउट का मेरा सेटअप है, तो 10 मतलब साल भर में 4-5 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से पुराना रेजिस्टेंस है और मंथली टाइम फ्रेम में वो ब्रेकआउट दे रहा होता है। मतलब उस स्टॉक ने 10 साल तक अपने इन्वेस्टर्स को पैसे बना के नहीं दिए, तो वो ऐसा कुछ स्टॉक मिल जाता है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। वो भी मेरे अकाउंट में, क्लाइंट्स क्या और किसी उसमें उसमें? नहीं, वो खुद का पर्सनल है आपका? खुद का पर्सनल है। तो उसमें स्टॉक सिलेक्शन जैसी चीज़ें ही नहीं है, कुछ फैंसी चीज़ें हैं नहीं, बहुत बोरिंग है। इसी वजह से तो ये सब कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग को जा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ तो दिमाग बिजी रहे। हाँ जी। कुछ तो इन्वॉल्व हो, मतलब आप नए नए लोगों से मिले। और सीखने को मिलता है बहुत। अब मैंने बताया ना, कल ही मैंने पॉडकास्ट किया जिनके साथ, धन ब्रोकर के लिए, तो उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया, तो मैं भी सीखा कि यार ये भी कुछ अच्छी चीज़ है, मैं भी करूँगा, तो मैं भी अभी सीखूंगा उसको जाके, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राइट। तो जो लोग बिगनर हैं, वो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? सबसे पहले तो एक सोर्स ऑफ इनकम बना लो। बिना सोर्स ऑफ इनकम बनाए मत आना ट्रेडिंग में। सबसे पहली बात, अगर कुछ भी स्टूडेंट हो या कुछ भी हो ना, आपके पास एक एक्टिव इनकम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, सीखो। साल 1.5 साल सीखने पे फोकस करो, पैसा कमाने पे फोकस ही मत करो। कोई भी आज के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करता है, यहाँ पे आप नोएडा में हम शूट कर रहे हैं, कोई दुकान भी खोलता है ना, अगर एक चाय की दुकान भी खोल रहा है या कैफे खोल रहा है, रेस्टोरेंट खोल रहा है, वो क्या सोचता है, पहले दिन से प्रॉफिट थोड़ी सोचता है कि यार मैं साल भर तक सर्वाइव कर लिया ना मार्केट में, तो धीरे धीरे तो मैं प्रॉफिट बना लूंगा। तो साल भर सीखिए, आप मार्केट को सीखने पे फोकस करिए। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल, अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस, जैसे अभी टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस है, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन एनालिसिस है, इंडिकेटर है, वेव थ्योरी है, ठीक है, और भी 50 तरह के एनालिसिस लोग करते हैं, गैन थ्योरी एंड ऑल एंड ऑल। तो मैं नहीं कह रहा सब सीखो, बट एक्सपीरियंस तो करो क्या है। उसमें जाएगा समय, लेकिन इसीलिए तो उन 4 SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऐसे 4-5 चीज़ें आप ट्राई करोगे, सीखोगे, तो उसमें एक चीज़ लगेगी यार ये मेरे को बेहतर लग रही है, उस पर फिर आप और रिसर्च करोगे, ठीक है। सिमिलरली आप एल्गो ट्रेडिंग में आते हो, तो एल्गो ट्रेडिंग बहुत सारी, ऐसा नहीं कि एल्गो, ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग ऑटोमेशन एंड ऑल ठीक है, बट वो स्ट्रैटेजी सिलेक्शन कैसे करना है, तो उसमें ट्रेंड मोमेंटम स्ट्रैटेजीज होती है, मीन रिवर्टिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसमें आर्बिट्राज होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज जो ऑटोमेट कर सकते हो, उनको रीड करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई सिस्टम आप बनाओगे, उसको ऑटोमेट करोगे, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए एक्टिव। दूसरा, साल 1.5 साल सीखने पे फोकस करना है। तीसरा, आपका जब सिस्टम बन जाए तो छोटे कैपिटल से एटलीस्ट 6 महीना ट्रेड करो, ऐसा पैसा जो लूज कर सको और आपको तकलीफ ना हो। जब वो हो जाए तब धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 2.5 years। 2.5 साल है किसी के पास देने के लिए मार्केट में, नहीं होता किसी को। तो फिर मार्केट तो ले ही लेगा ना। 10 साल से लोग हैं ही, ले ही रहे हैं मार्केट। आप चाहते हो कि आप मार्केट से पैसे बना के लो, तो फिर ये प्रोसेस फॉलो करना है। चलो, अभी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। सबसे बेस्ट ट्रेड और सबसे वर्स्ट ट्रेड कौन से हैं? सबसे बेस्ट और लास्ट ट्रेड पता है उनका किसका होता है? जो जुआ खेलने आता है, हीरो जुआ लास्ट नहीं, वर्स्ट ट्रेड। वर्स्ट एंड बेस्ट दोनों पूछा ना आपने, तो वो होता है ना जो, मतलब ऐसा, चलो वर्स्ट तो फिर भी किसी के साथ हो सकता है, बेस्ट ऐसी चीज होती है ना जब आप एक प्रोसेस, एक ट्रेडिंग इज अ बोरिंग जॉब, आप एक ही प्रोसेस रोज फॉलो करना है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत हीरो जीरो कुछ नहीं हो जाएगा कि कल हो रहा था परसों भी वही चीज होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बेस्ट डे कुछ भी नहीं हो सकता कि आप महीने के 2% बना रहे थे और एक महीने में आप 20% बना लोगे, ऐसा नहीं होता है महीना हमारा, और डे तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट डेज नहीं बताऊंगा, बेस्ट मंथ में बता सकता हूँ, वर्स्ट मंथ में बता सकता हूँ। तो जैसे वर्स्ट मैंने बता दिया कि मेरी मैनुअल ट्रेडिंग का मार्च 2023 से लेके जून 2023 का था, 6.5% का 3 महीने में लगातार लॉसेस किए थे, 6.5% का लॉस हुआ था, तो वो क्वार्टर मेरा खराब गया था। और एक और इंसिडेंट हुआ था, मैंने बताया 17 जनवरी 2024 वाला जो इंसिडेंट था, जहाँ पे बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट नीचे गिरी थी,
तो उस दिन मेरे पास 1.8 सीआर के पोजीशंस थे और 400 लॉट की पुट बेची थी। सोचो 1600 पॉइंट गैप डाउन होगा, क्या होगा मेरा। मैं 3 लाख प्रॉफिट में निकला था बिकॉज ऑफ ओवर हेजिंग। बट उस दिन मतलब लिटरली मैं डरा, बहुत ज़्यादा डरा कि यार ये नहीं कर सकता मैं। तो वर्स्ट डे वो हो सकता था अगर मैं ओवर हेज्ड नहीं होता तो। मतलब 400 लॉट बेचे थे, 600 लॉट दूर के बाई भी थे, तो इसलिए बच गया। और रिसेंटली अभी हमने हमारे एल्गो ने परफॉर्म किया है मार्च मंथ में, बहुत अच्छा रिटर्न बना है। अभी मैं बोलूँगा तो अब बोलोगे कॉन्ट्राडिक्टरी, बोलो 20% हमारे प्रॉफिट थे मार्च मंथ में, एक महीने में। वो भी ऐसा नहीं बोला हर बार होगा, बट मार्केट मार्च में पूरा एक वन साइडेड गिर रहा था नीचे, तो हम एट द मनी बेचते गए, तो इसलिए ज़्यादा बन गया, 20% बन गया, 20.5% टू बी प्रिसाइज। बट वो कभी कभार वाली चीज़ है, मतलब बन गया, भगवान की दुआ से बन गया, बाकी इसके लिए कोई घमंड नहीं है। एक ऐसी बुक जो आप हर एक ट्रेडर को रिकमेंड करना चाहोगे? यार ऑनेस्टली ना बुक्स ज़्यादा मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को मार्केट नहीं सिखाया है। बट फिर भी एकदम बिगनर के लिए एक स्टीव निशॉन की बुक है बाई फॉर जापानीज कैंडलस्टिक, एकदम बेसिक बुक्स बता रहा हूँ। और दूसरी एक थॉमस बुल्कोस्की की बुक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। तो ये 2 बुक्स हैं जो मतलब आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से सिखाएंगी, मतलब किसी की कोर्स लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शंस के लिए मैंने बता दिया टेस्टी ट्रेड, और बाकी ज़्यादा पढ़ा नहीं किताब यार। मैं 12th फेल हुआ था, फिर हालांकि पास हो गया, मैं ग्रेजुएट हुआ, और आज तक मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं पॉडकास्ट बहुत कंज्यूम करता हूँ। तो किताब की रिकमेंडेशंस मेरे से मत पूछो तो ज़्यादा बेटर है। स्टॉक मार्केट का सबसे बिगेस्ट मिथ क्या है? कि इट्स अ क्विक रिच स्कीम, कि बहुत जल्दी पैसा बनता है। नहीं बनता, बहुत टाइम लगेगा, 5-10 साल लगेंगे वेल्थ बनाने में। आज से 10 साल पहले जो मैं था और आज जो मैं पैसे कमाता हूँ, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा। बट वो कंपाउंडिंग ना अचानक से हुई है। टिल 2023 जो मैं कमा रहा था और लास्ट के 3 साल में जो मैं कमा रहा हूँ ना, तो जो पिछले 8-10 साल में नहीं कमाया, मैं अभी 3 महीने में कमा लेता हूँ, ठीक है। तो इट्स अ प्रोसेस। लोगों को 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में अमीर बनना है, नहीं बन पाओगे। समय लगेगा, 5 साल, 8 साल, लेकिन लगे रहोगे तो पॉसिबल है। और वो लगे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपका और भी सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। मैं आज भी बताता हूँ सागर भाई कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग, सिर्फ मेरे को ट्रेडिंग से अगर सर्वाइवल चाहिए ना, कि मैं घर चला लूँ, मैं नहीं चला सकता। मेरा लॉस फेब में हमारा लॉस हुआ था, 3.5% का हमारा ड्रॉडाउन आया था हमारे एल्गो ने। मेरे घर के खर्चे 1.5-2 लाख रुपए खर्च कहाँ से आएगा? तो मेरे और भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो आ गया तो सरदर्द नहीं होता है। समझ रहे हो? मतलब मैं 10 साल के फुल टाइम ट्रेडिंग के बाद में बता रहा हूँ ये। तो आपके पास और भी सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, तभी जाके आप सर्वाइव कर पाते हो। अदरवाइज सिर्फ ट्रेडिंग, साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना हो जाएगा ना कि आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, डर लगेगा, हाथ कांपेंगे। बहुत बहुत ऑनेस्टी के साथ मैंने आंसर किया है ये। राइट। और जो लोग अभी लॉस में बैठे हुए हैं और डिमोटिवेट है मार्केट को लेके, उनके लिए कैमरे पर आप क्या बोलना चाहोगे? सर कितना लॉस है पहले तो ये डिसाइड कर लो। जो लॉस है वो आपके लिए कंफर्टेबल है, वो रिकवर हो सकता है कि नहीं। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, अभी 3 लाख बचा है, मैं क्या करूं? मैं बोलता हूँ सर विड्रॉ कर लो और कुछ और काम कर लो। तो वो तो 3 लाख से 10 लाख नहीं रिकवर होगा ना। 300% रिटर्न बनाने में हमें 5 साल लग जाएगा, उतने में भी नहीं बनेंगे। राइट। ठीक है, तो वो रिकवर, तो वही पहले डिसाइड करो कि आपने जो लॉस किया है और जो पैसा बचा है जिससे आप सोच रहे हो कुछ करने का, बट डिमोटिवेटेड हो, तो वो रिकवर हो सकता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा 1 लाख का लॉस था, मेरे पास 10 लाख है, यस इट इज़ पॉसिबल, रिकवर हो सकता है। आपको लगता है कि 20 लाख का लॉस हो चुका है, मेरे पास 1 करोड़ है, यस इट इज़ पॉसिबल, रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास 20 लाख थे, 18 लाख लॉस कर दिया, 15 लाख लॉस कर दिया, अब मैं 5 लाख बचा, उससे मैं कुछ कर लूँगा, किसी के डीएम में जाके करो सर प्लीज़ मेरा लॉस रिकवर करा दीजिए, किसी इन्फ्लुएंसर के जाके बोल रहे हो सर प्लीज़ मेरा लॉस रिकवर, कोई नहीं करा सकता। तो आप ऐसा है वो पैसा निकालो, इन्वेस्टमेंट में डाल दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ETFs वगैरह खरीद लो, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी 20, MN100, ऐसे 4-5 अच्छे ETF हैं, वो खरीद के 5 साल छोड़ दो, कुछ हिस्सा तो रिकवर कर लोगे। तो रिकवरी हो सकती है कि नहीं, ये सवाल पूछना और उसको इवेल्युएट करना खुद के साथ, झूठ नहीं, होप नहीं, सच्चाई में, कि वो रिटर्न जो मैं बनाने की सोच रहा हूँ, जो जितना पैसा बचा है वो पॉसिबल है कि नहीं प्रैक्टिकली। अगर पॉसिबल है तो करिए, नहीं पॉसिबल है तो मत करिए। थैंक यू कुंदन भाई, आपने मतलब इतनी सारी बातें बताई हैं पॉडकास्ट में। आई होप जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो व्यूअर देख लास्ट तक देख रहे हैं, जो मतलब जो बीच में चले गए उनको तो छोड़ दो, जो लास्ट तक देख रहे हैं उनको, मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि मुझे स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है तो फुल टाइम करनी पड़ेगी, कैपिटल कितना चाहिए होगा मुझे, और मुझे लॉसेस कितने रखने पड़ेंगे, मैं कितने दिन में सीख सकता हूँ, और मुझे किस को फॉलो करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें
अगर उसने लास्ट तक देखा रहा तो पता चल गया है उसको। तो लास्ट में आप एक कोट मुझे बताना चाहें जो फेमस हो आपकी साइड से? मेरे पापा बोलते थे हुँ, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। हुँ, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर मार्केट में कहीं पे भी, मतलब पूरे लाइफ में हुँ, लाइन बहुत अच्छी आती है कि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। हुँ। रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, तो कैलकुलेटेड होना उसका चाहिए। एक डायलॉग भी है मूवी का, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, रिस्क तो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, ये मेरे फादर हाँ। एक्चुअली बोलते थे। लाइक उन्होंने एक उनकी फर्म के नाम के नीचे वो एक टैगलाइन थी कि हुँ, ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। हुँ। तो मेरे ज़्यादा करीब है। थैंक यू सो मच कुंदन भाई। एंड आपने जो बोला, मतलब पता नहीं, मैं थोड़ा लोगों को मैं शुगर कोट करके नहीं बोल पाता हूँ। हुँ। मैं किसी को ऐसा अच्छी बातें सिर्फ कि आपको अच्छी लगे वो नहीं बोलूँगा, जो नहीं, सच है होना वो भी बोलता हूँ। चाहिए कि अगर आप सभी अच्छी बातें बोलने लगेंगे तो फिर वो चीज़ रियलिस्टिक रियलिटी नहीं, कौन बताएगा? रियलिटी कौन बताएगा? रियलिटी कौन रियलिस्टिक नहीं होगा पूरा चीज़ ना। हाँ, तो वही है। तो हुँ, अगर मैंने मुझे आपको लगता है अगर कुछ ऐसी बात बुरी बोल दी हुँ। हो या लोग ऑडियंस को पसंद है तो भाई पहले ही माफ़ कर देना, मैं छोटा-सा बच्चा हूँ। और अच्छी लगे तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सागर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं ढाई 3 साल से इनसे जानता हूँ। और आपको अच्छे-अच्छे कंटेंट मिलेगा और अच्छे-अच्छे स्ट्रैटेजीज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको नेक्स्ट गेस्ट कौन चाहिए, जिसके साथ हम इस पॉडकास्ट भी करें, उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आएँ। और आपके मतलब आप कब से जानते हैं, उनको कब से फॉलो करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।